जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, जिसमें हम कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। यह क्वेश्चन 2021 में आया है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, मतलब 4 कॉन्फर्मेशन है। इसमें से आपको इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी में इसको अरेंज करना है। ठीक है, एक बात आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर इसके बीच में एंगल यहाँ 60 डिग्री लग रहा है और ये दोनों एक्लिप्स लग रहा है। ठीक है, पर आप इसको भी एक्लिप्स ही मान के बनाइएगा, है ना। तो इसको आप एक्लिप्स मान के बनाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन इसके संग 60 डिग्री बना रहा है, पर ये एक्लिप्स लग रहा है, तो इसको भी आप एक्लिप्स मान के ही बनाइएगा। ठीक है, एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों लिख दिया है, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं 60 डिग्री को हटा दे रहा हूँ, है ना, तो इसको एक्लिप्स मान के ही बनाएंगे, और ये भी इसको हटा के हम लोग इसको एक्लिप्स ही मानेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर एक CH3 एक्लिप्स में है और यहाँ पर एक H एक्लिप्स में है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो 4 है, 4 में जो CH3 यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपका 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। CH3 अपोजिट 180 डिग्री है सबसे दूर, यहाँ पर कम है 60 डिग्री, पर इक्लिप्स है तो स्टेबल ही होगा। तो 1 और 3, 1 सबसे स्टेबल होगा। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है, तो क्योंकि 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो 1 की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पर 2 तो नहीं होगा, यहाँ 2 की सबसे कम है, यहाँ 2 की। तो या तो ऑप्शन बी होगा, या तो बी होगा या डी होगा। ठीक है, उसके बाद 1 के बाद 3 ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर 1 के बाद 3, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम 1, उसके बाद 3, तो ये भी चला गया, तो आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 और 2, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर हमारा यहाँ 2 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 में जो CH3 है वो क्या है आपका एक्लिप्स फॉर्म बना रहा है। तो अगर वो एक्लिप्स फॉर्म बना रहा है तो 2 ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म ज़्यादा अनस्टेबल होता है। यहाँ जो मेन ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के पीछे ही हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर CH3H इन दोनों के बीच जो होगा आपका, वो रिपल्शन ज़्यादा होगा इन दोनों HH के बीच से। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर CH3 भी रिपल्शन कर रहा है जो ज़्यादा होगा, इसलिए 2 सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। और अनस्टेबल अगर वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी कम है 2 की, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी 2 की होगी, तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ आ गया है ये डी। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर इसको इक्लिप्स मान के बनाया था, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि अगर ये इक्लिप्स ना हो तो, है ना, लेकिन क्योंकि ये इक्लिप्स है तो इसको भी इक्लिप्स होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि आप इक्लिप्स मान के बनाइए, और फिर आंसर भी इस हिसाब से हम 4 ला पा रहे हैं। फिर भी एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि यार सचमुच ये इक्लिप्स थे या नहीं थे। मैंने इक्लिप्स मान के आपको बताया है ना। तो आप इतना याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, तो अगर आपको 2 और 4 में मान लीजिए कन्फ्यूजन भी है, तो आप 1 और 3, सिर्फ 1 और 3 को चेक करके आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर ला सकते थे। फिर भी एक बार आप इस क्वेश्चन 11 को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द डाइहेड्रल एंगल इन द स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोइथेन इज। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।